हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। आज हम एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपका, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट joining the points -3, 10 and 6, -8 divided by -1, 6। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द रेशो। लाइन सेगमेंट कौन सा है, लाइन सेगमेंट है आपका -3, 10 और दूसरा क्या है आपका 6, -8। ये किसके द्वारा डिवाइड हो रहा है, कोई एक लाइन है, उस लाइन पे एक पॉइंट है, वो पॉइंट का नाम क्या है -1 और 6। ये इसे डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। फाइंड द रेशो। रेशो होता है m1 रेशो m2। अभी हमें रेशो निकालना है, तो जब भी रेशो निकालना हो तो हमेशा रेशो को k रेशो 1 लेना। क्या लेना, k रेशो 1। m1 m2 लोगे तो आपका झमेला हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। जब भी रिक्वायर्ड रेशो पूछा जाए तो आप क्या लेंगे, ये रेशो। और जहाँ रेशो की बात होती है वहां कौन तैयार रहता है, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला तैयार रहता है, तो ध्यान से देखिए आप। इसको x1 y1 लेंगे और इसको x2 y2 लेंगे और इसको कैपिटल X और कैपिटल Y ले लो। जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उसको कैपिटल X और कैपिटल Y ले। तो यहाँ पर इसको A पॉइंट दे दो, इसको B दे दो और इसको P पॉइंट दे दिया। ये M1 का काम करेगा और M2 का काम करेगा। के M1 का करेगा M2। तो यहाँ पर कौन सा यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला आपने पढ़ा है। पहले x निकालेंगे। x क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, M1 x2 M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। यही होता है कि नहीं होता है। x की जगह क्या आएगा आपका, -1 आएगा। M1 के और x2 6, तो हम इसे 6 के डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। M2 x1 तो 1 और -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। M1 प्लस M2, M1 के है और ये +1 है, तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। k+1 का इधर मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो -k और -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का प्लस से माइनस आ जाएगा। ये आपका आएगा 6k और ये -3 आ जाएगा। प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा। अब क्या करो, k वाले एक तरफ ले आओ। तो यहाँ पर 6k पॉजिटिव है ना, तो इसको ले जाओ तो k पॉजिटिव हो गया। -1 यही रहेगा, 3 को इधर ले आओ, पॉजिटिव 3 में से बन गया 2 और 6k और 1k ऐड होकर के 7k। ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जो रिक्वायर्ड रेशो है, तो रेशो कितना आएगा, रिक्वायर्ड रेशो जो हमने निकालना था वो कितना आ गया आपका, आ गया 2:7। हैव यू गॉट इट। रेशो पूछा था, अब हमें y निकालने की जरूरत नहीं है, y से भी उतना ही रेशो आएगा। चलो आप देख लो, चेक कर लो। y इक्वल टू क्या आएगा, m1 y2 और m2 y1 और m1 प्लस m2। हैव यू गॉट इट। y कितना है 6, ये y की वैल्यू है। m1 y2 तो k का मल्टीप्लाई -8 से -8k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 10 से, तो सीधे 10 लिख रहे हैं। m1 प्लस m2 k प्लस 1 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6k प्लस 6, ये -8k और ये प्लस का 10 आया। हैव यू गॉट इट। 6k इज पॉजिटिव, 8k इधर ले आओ, पॉजिटिव हो गया, प्लस 10 -6। 8k और 6k कितना आएगा, 14k और ये कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए k। तो k इक्वल टू, ये 4 है ना, 4 अपॉन 14, 2 2 जा 4, 2 7 जा, k इक्वल टू 2 अपॉन 7। तो ये रिक्वायर्ड रेशियो कितना आया जी,
हैव यू गॉट इट? दोनों से एक ही आएगा, उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। फाइंड द रेशो, दोनों में रेशो निकालना है, लेकिन इसमें कुछ चीज अलग से दी है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ए दिया है, ए कितना है आपका और बी कितना है, इन दोनों को समझ लीजिए। ए है 1,-5, बी कितना है -4,5। साइन लगाते हुए देखना कोई गलत ना हो जाए। इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, यहाँ डिवाइड कौन कर रहा था, पॉइंट -16, ये कौन डिवाइड कर रहा है यहाँ पर, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट बताए थे। जब एक्स एक्सिस पे चलोगे ना तो एक्स तो एक्स होगा, वाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आंख बंद करके क्या ले लो, x, 0, तो ए बी इसको पी ले लो। तो रिक्वायर्ड रेशो हम क्या लेंगे, हमने कहा जब भी रेशो निकाला जाए, पूछा जाए, तो के रेशो 1 ले लो। क्या ले लो, के रेशो 1 ले लो। तो देखिए ब्रदर, x1 y1, x2 y2, और ये तो बेटा x और y का काम करेगा ही, और ये किसका काम करेगा, m1 का, और ये किसका काम करेगा, m2 का। ये वाला है ना, ये m2 का काम करेगा। हैव यू गॉट इट? अब हमें निकालना क्या है, इसमें रेशो निकालना है, और उन्होंने कहा आल्सो फाइंड द x, तो x भी निकाल सकते हैं, दो काम हो सकते हैं आपके। तो सबसे पहले आप देखेंगे इधर से, जहां रेशो की बात होती है, हमने क्या कहा था, क्या बोला था, सेक्शन फॉर्मूला, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1। यहाँ क्या आएगा, m1 प्लस m2, 1 2, इसको उल्टा कर दो 2 1, यहाँ m1 प्लस m2 रहेगा। x की जगह तो x ही रहेगा, x की जगह क्या रहेगा, m1 x2, बोर्ड पे देखिए, लिखना बंद करिए, m1 x2 -4 और k, तो डायरेक्ट हमने -4 के लिखा, प्लस m2 x1, तो 1 × 1 ये आ गया। नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2 k प्लस 1, x इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। ब्रदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो वेरिएबल आ गए, x और k, आगे से सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो अब किसका यूज करोगे आप, y का। तो y इक्वल टू क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये होगा। बट आपको y यहाँ गिवन है, y कितना है, y 0 है, m1 by2 k into 5, तो 5 के डायरेक्ट लिखेंगे हम, प्लस m2 y1 1 into -5, 1 into -5, नीचे क्या आएगा, m1 प्लस m2, m1 is k, m2 is 1, by क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट ऑलवेज 0। ये क्या आएगा ब्रदर, 5k -5 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहां से 5 को इधर ले आओ, 5k k इक्वल टू 5 अपॉन 5 कट जाएगा, तो k इक्वल टू 1, तो 1:1 आएगा, 1:1 आएगा। हाँ जी, आपका 1:1 आ गया। अब ऑल्सो फाइंड द x, अगर उन्होंने पूछ लिया, नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा वर्क x पूछा है तो फ्रॉम फर्स्ट, तो k की वैल्यू 1 पुट कर दो इसमें, -4 × 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 -4 प्लस 1 अपॉन 2, एक x कितना आ जाएगा, -3/2। हैव यू गॉट इट? अगर आपसे x पूछा जाता है तो आई होप ये क्वेश्चन 5 समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram। इसमें पैरेललोग्राम प्रूव नहीं किया करना, पैरेललोग्राम दिया है, जब पैरेललोग्राम दिया है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो हम अपनी सुविधा के लिए यहाँ पर हम अपना एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं, नाम दे दो, क्या नाम दे दो, A B C
और डी। ध्यान रखना ऑर्डर, ए के बाद बी आता है, बी के बाद या डी मत कर देना, या सी इधर ले लो ना, ऑर्डर से ए बी सी डी, ए बी सी डी। ऑर्डर गलत हो जाएगा, सम गलत हो जाएगा। पहला क्या है आपका 1, 2, 4, y। कोऑर्डिनेट्स नोट करते समय गलत ना हो जाए। x, 6, 3, 5। We have 4 vertices, but in this case we have also 2 unknown quantity, x और y unknown है, और ये क्या दिया है, पूरा पूरा फिगर क्या है, पैरेललोग्राम। ये जीएम नहीं है, इसका मतलब है पैरेललोग्राम। अब उन्होंने कहा है इसमें फाइंड x एंड y। क्या करना है बोलो, फाइंड x एंड y। अगर हम इसको मिला दें, इसको हम मिला दें, क्या करें बोलो, इसको मिला दें और इसको भी ज्वाइन कर दें, AC और BD। ऐसा केस जिसमें पैरेललोग्राम दिया हो और उसके बदले कोई कोऑर्डिनेट छुपा दिया हो अननोन। ध्यान से सुनिए हमारी बात को, लिसन टू मी केयरफुली, गुड लिसनर, गुड स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर क्या हम फॉर्मूला लगा देंगे, अब यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर डिस्टेंस वाला मत लगाओ। जब भी पैरेललोग्राम दिया है, पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करना, पैरेललोग्राम प्रूव करना हो तो हम अपोजिट साइड इक्वल करेंगे, मिड पॉइंट इक्वल करेंगे। बट यू हैव ऑलरेडी पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कंडीशन कौन सी लगा दो, डायगोनल्स वाली। क्या होती है डायगोनल वाली, एमपी मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। हैव यू गॉट इट? AC का मतलब डायगोनल, BD का मतलब डायगोनल। और मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। इधर का भी वही आएगा, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। यही मिड पॉइंट होता है। AC की बात करो तो AC क्या है बोलो, इसको x1 ले लीजिए, y1, और इसको क्या लेंगे x2, y2। तो यहां पर क्या आएगा, x1 + x2, 1 + x अपॉन 2, y1 + y2, 2 + 6 अपॉन 2। सिमिलरली इधर आ जाओ, x1 + x2 BD के लिए, तो इसको क्या ले लो, x1, y1, और इसको x2 और y2। x1 + x2 4 + 3 अपॉन 2। इधर क्या आएगा, y1 + y2, y + 5 अपॉन 2। हैव यू गॉट इट? इज इट क्लियर? देन यू विल गेट 1 + x अपॉन 2। यहां पर आ जाएगा 8/2। ये कितना आएगा, 7/2, y + 5 अपॉन 2। कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, कोएफिशिएंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y। कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7/2। हैव यू गॉट इट? 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर क्या देखना है, x इज इक्वल टू 7, 1 इधर जाएगा, x इज इक्वल टू 6। हैव यू गॉट इट? ये क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई। अब आप देखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट कोऑर्डिनेट ऑफ y, ये 8/2 है, क्या है, 8/2 है, और इधर का क्या है y वाला, y + 5 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 8, 5 इधर आ गया माइनस का, y इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आया, 6, और y इज इक्वल टू कितना आया, 3। दिस इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। आई हैव गॉट इट, यू हैव, आपको समझ में आया होगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर 6। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A वेयर AB डायमीटर, AB क्या है,
डायमीटर, तो ए यहाँ ले लो और बी यहाँ ले लो, तो सेंटर यहाँ पर होगा सर्कल का कि नहीं होगा, बोलो। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट नहीं दिए लेकिन किसके दिए हैं, डायमीटर ऑफ हुज, सेंटर कितना है, सेंटर है तो 2 - 3 सेंटर में लिखोगे या नहीं, बोलो। और बी के कोऑर्डिनेट 1,4, समझ में आया ये बात कि नहीं आई, ये इसका नंबरिंग कर लिया आपने, सेंटर को पहचान लिया, यहाँ रखो सेंटर को, 2 - 3 सेंटर है, 3.14 है। अब इसका कुछ लापता है, ये लापता है ना, तो इसको क्या ले लें, x1, y1 ले सकते हैं ना, इसको क्या ले लेंगे, इसका नाम दे देंगे x, y, क्या दे देंगे, सेंटर है ना। तो सिंस AB क्या है, बोलो, डायमीटर है, देयरफॉर O will be क्या होगा, बोलो, सेंटर। इट मींस दैट इज O is the मिड पॉइंट। MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा, मिड पॉइंट होगा। ये बात समझ में आ गई, तो बस अब आपका सम हो जाएगा। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x = x1 + x2 / 2, और क्या होता है y1 + y2 / 2। हैव यू गॉट इट। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 2, x की वैल्यू x1 ही, x2 क्या है यहाँ पर, x1 y1, इसको क्या ले लो, x2 x1 + x2, x1 है, x2 1 है, अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 2 या 4, x1 सब a है, 4 - 1 x1, तो x1 = क्या आ गया, 3 ले लेंगे। अब y का वैल्यू लो, y1 + y2, y1 is y1 unknown, y2 is 4 upon 2, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -3, y कितना है, -3, y1 + 4 upon 2, यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, -6 y1 + 4, -6, 4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो y1 - 10। अब आपको क्या फाइंड आउट करना था, a के कोऑर्डिनेट्स, तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x1 y1, जो क्या निकला, x1 क्या निकला आपका, x1 क्या निकला, -3, y1 क्या निकला, ये 3 है, सॉरी ये 3 है, ये 3 है, +3, 3 -10, ये आपका फुल एंड फाइनल एंड करेक्ट आंसर है। हैव यू गॉट इट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। तो इस वीडियो में आपका क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 4 क्वेश्चंस कर दिए। अब 8, 9, 10 अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।